चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपके सामने भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आते हैं और तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको अगर आप फेस नहीं कर पाते हैं तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि सेल्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं या हार मान जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए हम एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कोई शोरूम नहीं होता, कोई आपका गोडाउन नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। क्या है, आप ही शोरूम हो सब कुछ, और आपकी बातें, यानी लोगों का डाउट जो होते हैं, लोगों को जो संदेह होते हैं, लोगों के जो सवाल होते हैं, उनके सवाल को हम ढंग से अगर आंसर नहीं कर पाते हैं तो हम हार मान जाते हैं। तो आज उसी को लेकर हम आए हैं ट्रेनिंग सेशन। क्योंकि ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसी वजह से हारते हैं, जिनको लोगों के सवालों को हैंडल करना नहीं आता। दोस्त, गिने चुने सवाल होते हैं। तो चलिए, सवालों को कैसे हैंडल करेंगे वो लेकर आपको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करें इस सेशन को, इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज मिलता है, और शायद जो लोग ले रहे होंगे वो समझ भी पा रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे। चलिए, ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग केवल और केवल लोगों के सवालों को अगर आपने हैंडल कर लिया तो आप सफल हो नेटवर्क मार्केटिंग में। और सवालों को हैंडल नहीं कर पाए तो शायद है बहुत टफ हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बुक भी है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, कहीं जाते हैं प्रोस्पेक्ट के पास, प्लान दिखाया या इनवाइट किया या कुछ भी किया, तो उसके सामने से कुछ ना कुछ वो सवाल करता है। कहीं ये जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, कहीं ये मेंबर बनाने का, इस तरह के जब सवाल करते हैं तो हम उनको सही जवाब नहीं दे पाते। और क्या करते क्या है, जवाब देने की कोशिश करने लगते हैं, और जवाब देते देते हम फंस जाते हैं। यानी हमारा रेप्टाइल ब्रेन सो जाता है, फिर आपको हैंडल करना नहीं आता है। करना क्या होता है, सेल्स में हो या डायरेक्ट सेल्स में हो, तो आपको क्या करना है, सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है। ये टेक्निक आप जिस दिन सीख गए उसी दिन आप डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स की दुनिया में जितना चाहें उतना रुपया कमा सकते हो। क्योंकि लोगों को हैंडल करना अगर आ गया तो शायद है आप पूरी दुनिया को हैंडल कर सकते हो, जितना चाहो उतना रुपया कमा सकते हो। तो चलिए, हम उसी को लेकर आपको आज स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑनलाइन फॉलोअप हो या ऑफलाइन, दोस्तों उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। क्योंकि हम लोग भी अगर सवाल पूछते हैं तो शायद है गलत पूछते हैं सवाल। क्या पूछना चाहिए, आपने जब इन्वाइट कर दिया लोगों को और प्लान दिखाया, जब पूरा प्लान हो गया उसके बाद क्या पूछना है, बहुत मायने रखते हैं जो दोस्त आपके सवाल या सामने वाले के सवाल का आप क्या जवाब दे रहे हैं। पूरा गेम नेटवर्क मार्केटिंग का इसी पर टिका है। जब आपने पूरा प्लान दिखा दिया, अब अगर आप ये पूछोगे कि कैसा लगा प्लान, तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो बताएगा अच्छा लगा या बताएगा कि हमें नहीं समझ में आया। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए उससे जिससे निकलने का ऑप्शन ही ना हो, यानी चॉइस दी जाए, हमारा जो रेप्टाइल ब्रेन होता है, जो पीछे साइड में होता है, वो क्या करता है, चुनाव वाला काम करने लगता है, सिलेक्शन पर चला जाता है। जब हम ऑप्शन देना शुरू करते हैं तो हम क्वेश्चन ही गलत करते हैं सामने वाले से। जब आपने पूरा प्लान दिखा दिया तो आपको क्या पूछना है, कैसा लगा प्लान। आप उसको ऑप्शन दे देने दो, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। दोस्त, जब भी हम किसी के सामने 2 या 3 ऑप्शन देते हैं तो रेप्टाइल ब्रेन क्या करता है, चुनने में लग जाता तुरंत कि ये वाला बताएं कि ये वाला बताएं कि ये वाला बताएं। उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है कि इस चीज़ से हम रिजेक्ट करें इसको, या मना कर दें, या इसको कह दें हमें अच्छा नहीं लगा। वहाँ से ध्यान ही हट जाता है। और हमें यही तो करना है। जब भी प्लान दिखाया आपने तो आपको और क्या सवाल करना है, आपको पूछना है कि सर आपको इतना आपने प्लान दिखाया इस बिजनेस का, तो इसमें आपको प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, या यहाँ बोल सकते हैं कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा लगा। और ऑप्शन दे सकते हैं कि इसमें जो मान सम्मान मिलता है या मिलकर काम करने की जो पावर है वो अच्छा लगा, मिलकर काम करने का जो तरीका है। उसको 2 या 3 ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन देते हैं तो वो चुनने में लग जाता तुरंत, कौन सा ऑप्शन बताएं, और कोई ना कोई चुनकर आपको बता देगा। जैसे ही आपको बताए तुरंत आपको बोलना है कांग्रेचुलेसन, बधाई हो, मुझे भी यही ऑप्शन अच्छा लगा था। तो आइए मिलकर इस काम की शुरुआत करते हैं। उसकी सिलेक्शन की भी तारीफ करनी है। इसके बाद उसको पूछना है कि आप इसको पार्ट टाइम में करना चाहेंगे या फुल टाइम में। मतलब हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना कभी भूल कर भी, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, क्या आप इसको पार्ट टाइम में करना चाहेंगे, ये ओपन एंडेड है। और डायरेक्ट सेलिंग का क्वेश्चन क्या है, आप इसको पार्ट टाइम में करना चाहेंगे या फुल टाइम में करना चाहेंगे।
ये डायरेक्ट सेलिंग का क्वेश्चन है। अब उसका माइंड क्या होगा, डाइवर्ट होगा। वो या तो पार्ट टाइम बताएगा या फुल टाइम, क्योंकि तीसरा ऑप्शन ही नहीं दिया आपने उसको, तो चुनने पे मजबूर हो जाएगा। इसके बाद उसको क्या करना है, तुरंत फार्म खोलना है मोबाइल में। तो चलिए आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये फार्म फिलअप कीजिए और फार्म फिलअप करते हुए कुछ ना कुछ उसको बात करते रहना है। जब फार्म फिलअप हो जाए इसके बाद फिर ऑप्शन देना है, सर आप इसे क्लासिक पैक लेकर शुरू करना चाहेंगे या प्रीमियम पैक लेकर। तो वो तुरंत पूछेगा ये दोनों क्या होते हैं, जैसे क्या होते पूछेगा तो आप डिटेल बता दो। क्लासिक पैक 5,000 से ज्वाइनिंग है और जो हमारा प्रीमियम पैक है वो 2,500 से ज्वाइनिंग है। जो 5,000 से करोगे उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, 2,500 में थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। ये जब बताओगे, ऑप्शन अगर आपने दिए हर जगह तो आपकी जीत होगी। तब सिलेक्टेड 500 या 1250 बिजनेस वॉल्यूम जो भी आपकी कंपनी के हिसाब से हो उसको रिकमेंडेशन कीजिए और कुछ सप्लीमेंट जरूर देना दोस्त। पहली बार में कुछ सप्लीमेंट जरूर देना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के जो सप्लीमेंट के रिजल्ट होते हैं बहुत शानदार होते हैं, वही मार्केट बनाता है आगे। लेकिन ऐसा देना जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो, आपने यूज किया हो या किसी को कराया हो और शानदार रिजल्ट आया हो, वही चीज़ देना। और उसकी दिक्कत हो तो उस सप्लीमेंट की क्या उसको ज़रूरत है वही देना। ऐसा ना देना उसको सर में दर्द है, आप घुटने के दर्द की उसको दवा रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि घुटने में दर्द है ही नहीं तो फ़ायदा क्या करेगी। इसके बाद लास्ट जब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेगा तो क्या करना है कि आप पेमेंट कैश में करोगे या ऑनलाइन करोगे। दोस्त ऑप्शन अगर देते चले गए आप तो और डील आपकी क्लोज होगी, सेल्स आपकी पक्की हो जाएगी। जहाँ भी आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन को पूछ दिया वहीं पर दोस्त आप धोखा खा बैठेंगे और वहीं पर वो हाथ से निकल जाएगा। फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि उसको फिर आप वापस ला सको। चलिए शायद ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपको प्लान दिखाने के बाद बात करनी है। चलिए अब जब प्लान आप दिखाओगे, प्लान दिखाते समय कुछ ना कुछ सवाल आ सकते हैं दोस्त, गिने चुने सवाल आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो चलिए आज हम आपको सवाल बताते क्या क्या आ सकते हैं। 11 सवाल आएंगे, हाईएस्ट 11 सवाल। और 11 सवाल बहुत कठिन आदमी मिलेगा, वही वो कठिन आदमी दुनिया में आपसे नहीं टकराने वाले। इनको अगर आपने रट्टू तोता कर लिया तो गारंटी है नेटवर्क मार्केटिंग में आप शायद है डायमंड या उससे ऊपर भी पहुंच सकते हैं। इन सवालों के जवाब आप सीख लो, बस यही सबसे बड़ी कला है डायरेक्ट सेलिंग की। सवाल ही जवाब है, किताब पढ़ लेना और उसी किताब के कुछ सवाल है इसमें से। चलिए एक एक सवाल को सीखना और चाहे तो लिख लेना आप, और ऐसा नहीं लिख के रख लिया कि जब हम जाएंगे तब कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब देने की। दोस्त घर से ही प्रैक्टिस शुरू कर देना, अपने दोस्त पर करना, रिश्तेदार पर, अपने बच्चों पर, वाइफ पर, मम्मी पापा पर ट्राई करना एक बार। क्या वो लोग इस सवाल से डील होते हैं? तभी तो बाहर के लोग डील होंगे। हो सकता है आप डील कर रहे हो तो वो सामने से पकड़ लेके एक्टिंग कर रहे हैं। तो घर वालों पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका फ्लो बन जाएगा, यानी आपको रट जाएगा। ये नहीं लगेगा आप कहीं से पढ़ के आए हो, अटक रहे हो, ये चीज़ फिर महसूस नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस कर डालोगे इसकी। तो कोशिश करना 4-6 लोगों पर प्रैक्टिस कर डालना क्या क्या सवाल आते हैं। जब आपने सब कुछ दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, तो एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। शायद ये सवाल आ सकता है, ज़्यादातर आपने अगर शुरुआत कर दी होगी काम की तो ये सवाल हो सकता है आपसे टकराया हो, न टकराया हो तो आगे टकराएगा। इस सवाल को हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है जब भी किसी के सामने बात करनी। ये बिल्कुल भी भूल जाना है कि ये आदमी ज्वाइन कर लेगा, कुछ माल जाएगा तो हमें कुछ इनकम आएगी, ये शब्द बिल्कुल भूल जाना है। दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि हम इसको एक बेहतर रोजगार देने आए हैं, इसको कमाई का जरिया देने आए। अगर इसने ठुकरा दिया तो इसकी बदकिस्मती है और अपना लिया तो इसकी ज़िंदगी संभल जाएगी। ये सोच के साथ आपको जाना है, क्योंकि आपकी जब अच्छी सोच होगी तो ही आप अच्छी चीज़ दे सकते हैं। आपके शब्द अच्छे होंगे, आपका एक्साइटमेंट अच्छा होगा और आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। तो कभी भी ये सोच के नहीं जाना कि आदमी ज्वाइन कर लेगा हमें 4 पैसे की कमाई आ जाएगी। आप तो अपना ईमानदारी से काम करते चले जाओ। गीता में भी लिखा है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो। चलिए, जैसे ही किसी ने कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो क्या करना है? मुस्कुराते हुए आपको बोलना है कि भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं आप। एग्री होना है पहले उसमें, यानी एक FFF फार्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड, वो लगाना है आपको यहाँ पर। पहले आपको फील करना है, वो कैसा फील कर रहा पैसे नहीं है, वही आपको भी फील करना है। वो अगर दुखी हो रहा है कि बिजनेस को पैसे की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो दोस्त आपको भी दुखी हो जाना है, उसकी तरह ही फील करना है, क्योंकि तभी वो अपने आप को अपने जैसा समझेगा और आपको मिलाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले क्या मुस्कुराते हुए बोलना है कि आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन वो दुखी है तो नहीं मुस्कुराना, ये ध्यान रखना।
अगर और ये दोस्त बहाने होते हैं सारे के सारे, डायरेक्ट सेलिंग में जो सवाल आते हैं 99% बहाने होते हैं। असली सवाल कुछ और ही होता है, उसकी गणित कुछ और चल रही होती दिमाग में, ये तो केवल उसका बहाना है। तो बहाने को हैंडल कैसे करना है? आप एकदम सही कह रहे हैं भाई साहब, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपको कैसा लगता है? अगर आपके घर में किसी की नौकरी की बात हो और 2-4 लाख रुपए रिश्वत देने की बात आ जाए तो आप क्या करेंगे उस समय? यदि अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने ऊपर कर रहे हैं बात कि हमने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो हमारे अपलाइन ने हमसे ये पूछा था। ये उसके लिए नहीं बोल रहा है, उसको बोलोगे तो बुरा लगेगा, उसको अपने ऊपर ही बोल रहा है। यदि अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आज दुनिया में ज़्यादातर काम पैसे से ही होता है, चाहे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, चाहे अच्छी पसंद की कार हो, चाहे अच्छा घर हो, चाहे कहीं घूमने की बात हो या और कोई आपके ड्रीम हो। बिना पैसे के एक भी चीज़ आज के ज़माने में पूरी नहीं होने वाली। आज बिना पैसे के कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता दुनिया में। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब मैंने इस कार्य को करने का निर्णय लिया और आज सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ, और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे एक डिसीजन का प्रतिफल है, जो हमने उस टाइम डिसीजन लिया था, उस वजह से ये आज हमें सब मिला है। तो आपके पास भी एक सुनहरा अवसर है, तो शायद है आपके लिए एक बढ़िया मौका है। ये पैसा कोई मायने नहीं रखता, 1000-2000 रुपये, एक जितना बड़ा ये बिजनेस है। हमें भी शुरुआत में डर लग रहा था, ये बिजनेस पता नहीं कैसा होगा, आगे लेके जाएगा कि नहीं, लेकिन हमने जब हाथ डाला तो हमें महसूस हो गया, भरोसा हो गया कि ये शानदार बिजनेस है। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, बाकी आपकी सोच है, आप क्या सोचते हो। कोई और कारण हो तो आप बता सकते हो, और रियल में पैसा नहीं है तो उसका सॉल्यूशन है। और कोई कारण है तो बताओ। जब ये पूछोगे तो रियल बहाना जो उसका छुपा होगा अंदर, जो ये बहाना बना रहा है, वो रियल बात बताएगा आपको, और रियल बात कोई लॉजिकल नहीं होगी, उसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। पैसा नहीं है इसका सवाल कठिन है, रियल चीज़ आपको निकालनी है अंदर से। और इसके बाद वो जब इतनी सुनेगा तो शायद कहेगा ही नहीं पैसा है। तो मुस्कुराते हुए बोलो, लाइए आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं और बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वही प्रक्रिया जो पहले पेज में आपको दी है, ये वाली। चलिए, और क्या सवाल आएगा? दूसरा सवाल आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इस काम को करने का। और दोस्त, ये सब बहाने होते हैं। अगर टाइम नहीं है तो अनाप शनाप पैसा होगा उसके पास, जिसके जो ये बोल रहा कि मेरे पास टाइम नहीं, तो पैसा होगा। और टाइम पैसा दोनों नहीं है, इसका मतलब वो कामचोर है। एक ही गणित है, कामचोर है, लेकिन ये उसको बोल नहीं सकते आप मुँह पर। तो हैंडल कैसे करना है? जब किसी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? मुस्कुराते हुए बोलना है कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा था और मेरे अपलाइन ने ये पूरा प्रोजेक्ट हमें समझाया था, तब मैंने भी यही कहा था अपने अपलाइन से कि हमारी नौकरी जो है कम से कम 10-12 घंटे लग जाते हैं जॉब लाइन में, इतनी टफ नौकरी है। और वहाँ पर 1-2 घंटे भी टाइम निकालना मुश्किल होता है, वहाँ पर 1-2 घंटे भी निकालना बहुत टेढ़ी खीर है हमारी, केवल संडे मिलता है। तो हमने भी यही कहा था उनसे कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप बिजनेस हो तो आप अपना बिजनेस बताना, जॉब हो तो जॉब बताना, कोई सर्विस हो तो सर्विस बताना। जब मेरे अपलाइन ने जीवन की कटु सत्यता मेरे सामने रखी तो मेरी आंखें खुली रह गई, और मेरी अब तक की जिंदगी मुझे ठगी सी महसूस होने लगी थी, और भविष्य को लेकर मुझे चिंता सताने लगी थी। उन्होंने मुझे बताया कि समय सभी के पास भगवान ने बराबर दिया है। क्या सही है? बोलेगा सही है, बोलवाना भी है यस। अर्थात सभी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। जो भी समय को योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करता है वही सफल हुआ अमीर बनता है, और जो ऐसा नहीं करता वो जिंदगी भर गरीब रहता है। समय को स्मार्ट वर्क करने से योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? अर्थात जितने घंटे काम उतने घंटे दाम। काम करने के लिए ज़्यादातर लोगों को नौकरी दे दो तो आपके काम और दाम दोनों बढ़ते हैं। लोगों का समय लेने के लिए उनको पैसा देकर समय खरीदना पड़ेगा। ये बात गरीब लोग कभी नहीं समझते, और अमीर लोग, उद्योगपति, बिजनेसमैन इसकी ताकत को समझ गए, और उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री खोली और 1000 कर्मचारियों को सैलरी पर रख लिया। इसका मतलब कितना दिन मिल गया उसको? एक दिन में उसको मिल गया 8000 घंटे। अगर 8-8 घंटे भी काम कर रहा है हर मजदूर तो उसको मिल गए 8000 घंटे। अब आप बताइए, नौकरी वाला व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाएगा या उद्योगपति कमाएगा? सीधी सी बात, उद्योगपति कमाएगा, क्योंकि छोटे कर्मचारी, छोटे व्यवसाय का 8 घंटे प्रतिदिन होता है उसके लिए। 8 घंटे से ज़्यादा वो नहीं कर सकता काम, और उद्योगपति के लिए 8000 घंटे होते हैं। तो 8 घंटे ज़्यादा होते कि 8000 उसी हिसाब से इनकम आएगी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि टाइम इक्वल टू मनी, कि टाइम ही पैसा है। जो जितना टाइम दे रहा उतना ही ज़्यादा पैसा कमा रहा। तो जिसने ये गणित समझ ली और टाइम को खरीदना शुरू कर दिया वो अमीर हो गया। अगर आप टाइम को बेचते रहोगे ज़िंदगी भर तो ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते। टाइम को खरीदना जिस दिन शुरू कर दोगे उसी दिन आप अमीर बन जाओगे।
उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगाकर ऐसी टीम बना ली और हमको आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 4,000 5,000 लगाकर ये मौका मिला है टीम बनाकर पैसे कमाने का। कम से कम कीमत में हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। फैक्ट्री लगाने में करोड़ों लगते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी चीज़ है जिसमें मात्र 2-4 हज़ार लगाकर ही हम करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। एक मौका है ये। तो पावर ऑफ टीम क्या होता है? सर मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया जब ये हमें टाइम की गणित समझ में आई और उसी दिन से ये काम शुरुआत कर दी। आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, आपके पास बैठे हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। तो चलिए आप भी एक बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट करिए। शुरुआत में भले 1-2 घंटे लगाकर शुरू कीजिए, आपको नॉलेज हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, फिर आप धुआंधार इस बिजनेस की ताकत को अपने आप समझकर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए और क्या सवाल आएगा? कंपनी भाग गई तो? ये सवाल कर सकते हैं कुछ लोग। जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा, वो नहीं करेगा, लेकिन इंडिया में आपको पता है कैसे लोग हैं, 80% लोग कर सकते हैं सवाल। तो आपको मुस्कुराते हुए बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यही बात मैंने भी अपने अपलाइन से पूछी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सही सोच रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। इस परिस्थिति में मैं आपकी बात समझ सकता हूं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। आप कांच का गिलास लीजिएगा तो पानी का जो गिलास होता है, शीशा तुरंत टूट जाता है, और बुलेट प्रूफ शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता। इससे ये सिद्ध होता है कि दुनिया में दोनों तरह की कंपनियां हैं। अगर भागने वाली हैं तो दोस्त टिकने वाली भी है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 70 सालों से टिकी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो या तो वो गैरकानूनी है तो भागेगी, या पैसा कलेक्ट कर रही लोगों की तो भागेगी, या जिसका मैनेजमेंट फेल हो जाए तो भागेगी, या वो कंपनी भाग सकती है जो लोगों का बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है, चिट फंड वाली कंपनियाँ। यहाँ तो कंपनी कमा रही बढ़िया ढंग से और लोगों का 1 रुपया नहीं जमा कंपनी के पास। अभी आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप दुकान करते हो और किसी ग्राहक का आपके पास पैसा नहीं, ग्राहक आता आपसे माल लेता है और पेमेंट करता है, तो क्या आप दुकान छोड़कर भागना चाहोगे? या आप जॉब करते हो, किसी फैक्ट्री में, पूरे महीने आप काम करते हो, तब आपको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है। आप कंपनी को छोड़कर भाग जाओ तो कंपनी को क्या लॉस है? कोई लॉस है कंपनी को क्या? शायद कोई लॉस नहीं है। तो आप क्यों भागोगे छोड़कर? इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जब किसी का 1 रुपया जमा नहीं है, ग्राहक नगद पेमेंट दे रहे हैं, नगद माल मिल रहा, तो कंपनी सीधी सी बात है कमाने के लिए खड़ी है, तो भागने वाली नहीं है। चलिए और क्या क्वेश्चन आएगा मैं सोच कर बताऊँगा। एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन करने सीख लिए, यानी एक क्वेश्चन करो, सामने वाले का आंसर वो निकले जो हम चाहें, वो चीज़ आपने सीख ली। कल हम यही सिखाएंगे एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। किसी ने कहा मैं सोच कर बताऊंगा, तो आपको क्या पूछना है? मुस्कुराते हुए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे अपलाइन, आपके अपलाइन जो भी हो उनका नाम लेना है। मेरे अपलाइन मिस्टर फलाने एक बहुत सक्सेसफुल इंसान ने इस बिजनेस को मुझे ज्वाइन कराया था, तो देख कर ही किया होगा शायद उन्होंने भी। आज अगर वो 40 लाख 45 लाख महीने कमा रहे तो देख कर ही किया होगा। और अगर मैं इस बिजनेस को करता भी हूँ तो मेरा जाएगा क्या? आज अपार आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, सामान तो वैसे भी कहीं ना कहीं से आप खरीदते हो महीने का, तो आपका जाने वाला क्या है? जब मेरे अपलाइन ने की लाइफ इस बिजनेस से बदल सकती है तो शायद मेरी भी बदल सकती है, अगर हमने ढंग से किया तो। इस बिजनेस का ये मतलब है कि हज़ारों लगाकर लाखों कमाए जा सकते हैं। मतलब ये बिजनेस बाल से पहाड़ खींचने के बराबर होता है। अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। फिर वैसे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया वो भी मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, मेरे रिलेटिव हैं। ना मानो तो आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपका डिसीजन लेने वाला आपके घर में कोई और है या आप खुद हैं? शायद आप खुद बताएगा। दोस्त यही सारी गणित छुपी हुई है इस क्वेश्चन की। अगर वो कहे नहीं पिताजी ले सकते हैं, मम्मी लेते हैं, तो फिर मम्मी और पिताजी को आपको हैंडल करना है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर खुद कह दिया उसने तो इसका मतलब वो 100% क्लोजिंग आपकी फाइनल होगी वहाँ पर। अगर ऐसा है तो मैं आज शाम को, अगर वो कहते पापा मेरे डिसीजन लेते हैं, मम्मी लेती, तो आपको क्या बोलना है? अगर ऐसा है तो मैं आज शाम को 5 बजे आपके घर आकर पापा को बिजनेस प्लान दिखाकर उनको समझा के गाइड करने की कोशिश करूंगा। ये है सीधा सा गणित इसकी। और सवाल है, मैं जुड़ गया लेकिन मेरे डाउन में लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा? ऐसे भी लोग सवाल करेंगे कि लोग हमसे न जुड़े तो क्या होगा? तब भी मुस्कुराते हुए बोलना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मेरे अपलाइन ने भी यही कहा था, क्योंकि शुरुआत में मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस की जानकारी हुई तो पता चला कि इससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क कोई हो ही नहीं सकता। यह कारोबार बनने बनाने का नहीं है,
ये तो पुरानी परंपराओं और रीत रिवाजों की मॉडिफाई किया गया है और उसको डेवलप करके एक मॉडर्न बिजनेस बनाया गया है, जिसको डिजिटल बिजनेस बोल सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है उससे केवल ये ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो गया और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये बिजनेस सिर्फ रिकमेंडेशन का है, जिसे हम क्या कोई भी इंसान आराम से कर सकता है जो भी समाज में रहता है। हम जन्म से लेकर आखिरी सांस तक क्या काम करते हैं। आपने कहीं से कपड़ा खरीदा तो जो भी कपड़े को देखता शायद आपसे पूछता है, भाई साहब शर्ट बहुत अच्छी, कहाँ से खरीदी, ये शर्ट कहाँ से सिलवाई, टेलर बहुत अच्छा है। आप तारीफ वैसे भी करते हो, कहीं से राशन लेते हो, कहीं से सब्जी लेते हो, कहीं से राशन पानी साबुन तेल मंजन कहीं ना कहीं से खरीदते रहते हैं हम लोग, और उसकी रिकमेंडेशन भी करते रहते हैं। कोई मूवी अच्छी लगी तो आप बताते फलानी मूवी शाहरुख खान की थी, बहुत अच्छी है। क्या शाहरुख खान आपको कोई कमीशन देता है? लेकिन बताने की आदत है हमारी सबकी समाज में, और यही काम दोस्त यहाँ करना है। रिकमेंडेशन का बिजनेस है, किसी को पकड़ना नहीं, किसी को जोड़ना नहीं। अपने मिलने वालों को, जो सगे संबंधी होते हैं, जो यार दोस्त होते हैं, उसको कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताते चलना है, बस इतना ही ये बिजनेस है। और ये सिलसिला हम लोग बहुत पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं। रिकमेंड तो वैसे भी करते आ रहे हैं। इसके लिए हमारी कंपनी ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री ट्रेनिंग भी देती है। तो आइए मिलकर बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और क्या सवाल आएगा? ये बिजनेस कठिन है और सफल होने की संभावना बहुत कम है, ऐसा भी कोई आपको मिल सकता है? तो क्या आपको बोलना है मुस्कुराते हुए, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिजनेस सरल और आसान बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि IIT, IAS, IPS, CA आदि में सफल होने का परसेंट जो होता है बहुत कम होता है। सफलता के रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। बड़ी इनकम लेना चाहते हो तो आपको बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, बड़ी कठिनाइयों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम भी बड़े होंगे, परीक्षा भी बड़ी होगी। ऐसी कोई भी सफलता नहीं है दुनिया में जो बिना संघर्ष के आपको मिल जाए। इसीलिए तो हमें इस काम को करना चाहिए, वरना हम अपने बच्चों को IIT, IAS, IPS, CA की तैयारी करने से मना क्यों नहीं कर देते? हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा IAS बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, सब चाहते हैं, तो फिर मना क्यों नहीं कर देते उसको कहते ये तो बहुत टफ काम है, आप BA कर लो, सरल है, क्यों नहीं कहते हो आप? इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दमदार सिस्टम है जिसके माध्यम से आपको वो सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपके कठिन काम को आसान बना दे। जैसे आज आप लोग इस जूम मीटिंग में हो और क्या सीख रहे हैं? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो यहाँ लर्निंग के लिए फ्री ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं, जहाँ पर आप आराम से सीख सकते हो। हमारे सिस्टम में किसान से लेकर डॉक्टर तक, एक चपरासी से लेकर अफसर तक, एक स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक सभी प्रकार के लोग सफल हो सकते हैं। तो आइए मिलकर आप भी काम शुरू कर दीजिएगा। आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो जुनून है, आपका ये सवाल ही बता रहा है कि इस काम में आप 100% सफल होंगे। तो चलिए बेहतरीन शुरुआत करते हैं। यहाँ लगने खोने को कुछ नहीं है, हार भी गए तो हो जाएगा क्या, लेकिन ठान लिया तो जीतोगे जरूर। इतना बोलोगे तो 100% उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्या आएगा? प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसा भी सवाल आ सकता है। मुस्कुराते हुए बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मोबाइल 3000 वाला रखना पसंद करेंगे या कोई ब्रांडेड मोबाइल रखना पसंद करेंगे जो 10,000 या उससे ऊपर की कीमत का हो? आप अपने ऑफिस ऑटो बाइक से या साइकिल से जाना पसंद करोगे या AC कार में जाना पसंद करोगे? ये सवाल पूछने हैं। जब पूछोगे आप 3 से 4 सवाल तो क्या सिलेक्ट करेगा? ब्रांडेड वाली चीज़ ही सिलेक्ट करेगा, सस्ती चीज़ नहीं करेगा सिलेक्ट। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहोगे कि प्राइमरी स्कूल में जहाँ कम फीस होती है, घटिया पढ़ाई, वहाँ पढ़ाना चाहोगे? सफ़र करने के लिए जनरल टिकट अच्छी रहती है या AC कोच अच्छा रहता है? इसके जब उसको आंसर आपको मिल जाए चारों के, इसका मतलब एग्रीमेंट फ्रेमिंग यस हो चुकी है अभी तक। अगर आपने 5 सवाल पूछ दिए, फिर पूछना है सर मेरा दूसरा सवाल, 10,000 15,000 लगाकर लाखों करोड़ों कमाने का अगर मौका मिले तो क्या कोई रिस्क है इसमें? यहाँ बहुत सारे लोगों ने 10,000 15,000 लगाकर लाखों करोड़ों लोगों कमा रहे हैं, कुछ इससे आगे भी निकल चुके हैं। प्रोडक्ट खरीदना है वो हमें GST बिल के साथ मिल जाता है। अगर आप हमारी सिस्टम की बात मानकर काम कर रहे हैं तो आप भी अपने लाइफ में हर ज़रूरतों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो आइए मिलकर एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। शायद है इतना बोलोगे तो उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा 99%। फिर भी ना हो, फिर भी कुछ पूछे, आनाकानी करे, तो आपको वो कुछ ना कुछ सामान लिए होगा शरीर में, जूता, कपड़ा, मोबाइल, कुछ ना कुछ होगा उसके पास। तुरंत पूछ देना भाई साहब ये जूते आपने कितने रुपए के पहने? बताएगा 500 के, 1000 के, 2000, 2500, जो भी बताए, जो भी वो बताए तुरंत उसको टोक देना है कि आपने ये 1100 रुपये के जूते पहने। जूते तो बाजार में 250 रुपये के भी मिल जाते हैं, ये आपने क्यों पहने 1100 वाले? तो खुद के सवाल का जवाब वो खुद ही दे देगा। क्या बताएगा?
कि 250 वाले चलते नहीं हैं, फट जाते हैं, 250 वाले में क्वालिटी नहीं होती है, खुद बताएगा। तभी उसको बोल दो भाई साहब सेम यही कहानी यहाँ पर है, आपको चाय की पत्ती मिल जाएगी 50 रुपये किलो भी, और 2.5 लाख किलो भी मिलती है। आप जो क्वालिटी लेना चाहेगा वो थोड़े ऊपर लेवल में जाएगा। अगर एक आध प्रोडक्ट लगे, वैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई प्रोडक्ट बाजार से महंगा नहीं है आज की डेट में, तो ये सवाल आएगा ही नहीं 99%। बाई चांस कोई आ जाए तो इसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। घर घर जाकर मैं किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ सकता, ना सेल्समैन की तरह किसी की दरवाज़ा खटखटा सकता। लोग सेल से डरते हैं, तब क्या बोलना है मुस्कुराते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि हमें घर घर जाना पड़ेगा, लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। कई बार हमारे बच्चों की फ़ीस के लिए दोस्तों रिश्तेदारों से हम उधार लेते हैं, तो किसी ना किसी का दरवाज़ा हम खटखटाते ही हैं। बेटी की शादी हो, चाहे कोई बीमारी घर में आ जाए, तो भी हम दरवाज़ा खटखटाते हैं। नौकरी में बॉस का, कभी डॉक्टर का, कभी वकील का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो लाइफ में हम खटखटाते ही रहते हैं किसी न किसी का दरवाज़ा। लेकिन एक बात बता दें आपको, यहाँ किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन जूम के माध्यम से और ऑफलाइन सेमिनार के माध्यम से दोनों तरीके से चलता है। आप इसे घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस को कर सकते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको में आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपको फ्री सपोर्ट मिलता है बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो आइए मिलकर बिजनेस की शुरुआत करते हैं। आपको किसी के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं। ये बिजनेस इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते। तब आपको मुस्कुराते हुए बोलना कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा कहाँ पर है? वहाँ पर है जहाँ लोग अभी तक नहीं पहुँचे। जहाँ भीड़ पहुँच चुकी है वहाँ पैसा नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IPS, CA बनना, आर्मी ऑफिसर बनना, इसमें जितने लोग तैयारी करते हैं क्या सभी लोग बन जाते हैं? लेकिन कोशिश तो सभी करते हैं। अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना खाना, अच्छी फैमिली के सपने पूरे करना, अच्छी कार में घूमना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, क्या ये काम हर इंसान कर पाता है? शायद नहीं कर पाता है। यहाँ आपका कोई भी मेंबर अगर अपने टीम बनाएगा तो फ़ायदा आपको भी होगा। इसलिए यहाँ पर सभी लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं। और साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको घर बैठे मिल जाती है, जैसे अभी आप ले रहे हो। और आप ऑनलाइन कहीं भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, पूरी इंडिया में, क्या धरती के किसी छोर पर। तो आसान है काम। क्विट क्यों कर जाते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पर कुछ लगता नहीं है। वो सीखना नहीं चाहता, वो क्विट कर जाता है। पैसेंस नहीं है जिसके अंदर, वो क्विट कर जाता है। बिजनेस रियल में आसान है। एक क्वेश्चन आएगा, कंपनी पैसा कहाँ से देती है? तो आपको ये ग्राफ समझा देना है। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान में आपका डिफरेंस दिया है, पैसा कहाँ से आता है। ट्रेडिशनल में 70% पैसा बट जाता है, मीडिएटर ले जाते हैं, एडवर्टाइजर ले जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में 70% पैसा या तो ग्राहक को दिया जाता है और कुछ पार्ट कंपनी लेती है, और बचा हुआ पार्ट लोगों में बांट दिया जाता है। जो मीडिएटर वाला है वो लोगों में बांट दिया जाता है। बस सीधी सी गणित है, ये समझाना बहुत आसान है। मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता। शायद कुछ लोग कह सकते हैं कि आप तो इतना अच्छा बोल लेते हो, भीड़ को हैंडल कर लेते हो, हम बोल नहीं सकते। तब आपको मुस्कुराते हुए बोलना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था। मुझे भी शुरुआत में ऐसा लगता था कि लेकिन हम इस काम के बारे में चर्चा करें तो लोगों की राय अलग अलग होती है, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान ही नहीं है और न जानने की कोशिश की है। लोगों के विचार ठीक वैसे ही हैं जैसे 4 अंधों के हाथी के बारे में जो कहानी सुनी होगी आपने। एक गांव में एक हाथी आया, तो सब लोग देखने जा रहे थे, हाथी देखने चलो, हाथी देखने। 4 अंधे लोग थे, उन्होंने भी मन बनाया चलो हाथी देखने चलते हैं। तो चारों गए हाथी के पास। तो पहला ने कहा कि हम हाथी को देखने जाते हैं। तो उसने हाथी के पैर को पकड़ा और जब वापस आया तो बहुत खुश, हमने हाथी को देख लिया। तो 3 ने पूछा कैसा था हाथी? कहा हाथी खंबे जैसा होता है, गोल गोल खंबे जैसा होता है। तो 3 ने कहा चलो, दूसरे वाले के मन में आई हम भी देखेंगे, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। वो भी गया, तो उसने हाथी का पेट पकड़ा और आया वापस, तो उससे लड़ने लगा जो पहले देख कर गया था। कहा तुम झूठ बोल रहे हैं, हाथी कुठला जैसा होता है, बड़ा सा कुठला जैसा होता है। अब दोनों की बहस होने लगी। तो उस बहस को ख़त्म करने के लिए तीसरा गया कि लड़ो ना, हम देख कर आते हैं, तुम लोगों को सही बताएंगे। उसने जाकर हाथी का कान पकड़ा जाकर और आकर कहने लगा कि तुम दोनों झूठ बोल रहे, हाथी सूप की तरह होता है, सूप के जैसा। अब चौथे ने कहा कि ये तीनों तो लड़ रहे हैं आपस में, लाओ हम देख कर आते हैं। उसने जाकर हाथी पूंछ पकड़ी उसने और आकर कहता है हाथी झाड़ू जैसा होता। ठीक इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को जिसने देखा नहीं है, जिसने इसमें कूदा नहीं है, अभी तक हाथी नहीं डाला, वो दोस्त इसी तरह से बताएगा जैसा उसने सुना है, जैसा उसने महसूस किया है। तो करना क्या है, ये मेंबर बनाने का, स्कीम बनाने का जिसको लगता है उसके लिए स्कीम जैसा बिजनेस है। जिसको प्रोडक्ट बेचना, जिसने सुना है उसको प्रोडक्ट बेचने जैसा बिजनेस लगेगा।
जिसके साथ कहीं ठगी हुई है आज तक ज़िंदगी में, तो उसको पैसा ठगने का बिजनेस लगेगा, किसी को मूर्ख बनाने का बिजनेस लगेगा। तो जिसके साथ जो हुआ है अभी तक घटना, वो वैसा ही बताएगा। लेकिन सत्यता तो ये है कि हमारे देश में अधिकांश लोगों को विशाल संभावनाओं से भरपूर भविष्य की सबसे सशक्त और अतुलनीय विशाल कारोबार के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। इसीलिए ये बिजनेस हमारे लिए और अच्छा है, क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा है। अभी 10-15 लोग ही जानते हैं, 10-15%। इसका मतलब बहुत बड़ा स्कोप खुला हुआ है, यानी 90% आबादी अभी जानती ही नहीं इस बिज़नेस को। उतना ही हमारे लिए ये मौका है अच्छा कि इस बिज़नेस को हम बताएं और फैलाएं अपने बिज़नेस को और ग्रो करें। चलिए, ये सवाल शायद आपको समझ आए होंगे, तो चलिए एक एक को अभी थैंक यू इतना ही आज रखते हैं। 11 सवाल शायद आपने एक एक समझ लिए होंगे। इसको हम कोशिश करेंगे और बेहतरीन मॉडर्न तरीके से कैसे जवाब देंगे, अगले सेशन में हम फिर लेकर आएंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को।